अब हमारे जो साबका क्रिकेटर्स हैं जितने भी हैं वो बात बाद में करते हैं, वो पहले कहते हैं क्रिकेट की सारी जिम्मेदारी हमें दे दो, हमारे पास क्रिकेट होनी चाहिए, चूंकि जो खेला है उसी को ज्यादा बेहतर पता होता है। जबकि पूरी दुनिया में ये तरीकाकार नहीं है। जो क्रिकेटर्स हैं वो थिंक टैंक होते हैं, उनसे आइडिया लिया जाता है, जो मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करवाती है, और वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, जैसे आपके नवीद अकरम चीमा साहब चीफ सेक्रेटरी लेवल के बने, लेकिन आपकी पाकिस्तानी टीम के साथ मैनेजर है, नहीं होना चाहिए। उस बंदे को चेयरमैन पीसीबी होना चाहिए, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहा हुआ है। ऐसे ही है। बात ये है कि क्रिकेटर्स तो थिंक टैंक है ना, जब ये कब्जा कर लेते हैं तो फिर मिसबा का बेटा भी खेलता है, फिर हफीज का बेटा भी खेलता है, फिर यूसुफ का बेटा भी खेलता है, फिर सारे खेलते हैं, रज़ाक का बेटा भी खेलता है। तो क्रिकेटर्स को हटा ना दिया जाए क्रिकेट बोर्ड से, एज ए थिंक टैंक रखा जाए, गाइडलाइन ली जाए, लेकिन सारी मैनेजमेंट बोर्ड की ब्यूरोक्रेट्स के पास हो। बिल्कुल, या ब्यूरोक्रेट्स से भी ज्यादा जो हमारे डोमेस्टिक के क्लब चलाने वाले लोग हैं उन लोगों के पास हो। सर देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ तारिक साहब, ये होना चाहिए, ठीक है। क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस जो है इसमें कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात कि जब आप अभी मोहसिन नकवी की हम बात करते हैं, जितने बड़े ओहदे पे हैं उनके ताल्लुकात नहीं होंगे, बिल्कुल है, अब उनको अप्रोच ही नहीं आती होंगी। इसी तरह अगर हम अपने इन प्लेयर्स के ऊपर आते हैं, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, अब सरफराज को आपने चीफ सेलेक्टर लगा, सरफराज के ऊपर जिस क्लब से वो खेलता होगा या जहाँ से वो हाँ उस क्लब से लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि यार कहीं ना कहीं, चलो हम कहते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स हैं वेस्ट ना हो, ये ना हो, आप उनको किसी और जॉबों पे लगाओ, लेकिन थोड़ा सा एक स्पेस दो, क्योंकि नहीं उन्हें एज ए थिंक टैंक पैसे दें आप, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उन्हें देते हैं तो मामलात खराब होते हैं, फिर खराबी की तरफ जाएंगे, बेहतर नहीं होंगे। अच्छा खलील भाई, एक चीज़, पाकिस्तान ने क्रिकेट को काफ़ी कुछ दिया है, मतलब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग दी, दुनिया को पता ही नहीं था रिवर्स स्विंग क्या होती है। हम मिंटो पार्क में देखा करते थे, वो गेंद को एक ही तरफ, हमें पता भी नहीं होता था, एक ही तरफ से शाइन करते रहते थे, दूसरी रफ रखते थे, गेंद खुद ब खुद हिलता रहता था। हमने अवे गोइंग बॉल दिया, जैसे सकलैन ने जब गेंद करना शुरू किया बाहर निकलता था बॉल, इंडी पर इमरान खान के पकड़े नहीं जाते थे, ठीक है, और अब्दुल कादिर 6 तरह के गेंद किया करते थे, और वो कहते थे मैं 7वां भी कर सकता हूँ अगर ओवर 7 बॉलों को। बाकी दुनिया ने क्रिकेट को इतना कुछ नहीं दिया। अब ये हो रहा है कि T20 में आप देखें वाइड यॉर्कर बॉलर्स कर रहे हैं, स्लो बाउंसर कर रहे हैं, मतलब इंडियंस एक स्लो मीडियम पेसर आता है उनकी तरफ से, वो पांड्या अटैक करता है, वो क्रिकेटर नहीं है लेकिन वो कर क्या रहा है, स्लो बाउंसर करता है, वाइड यॉर्कर्स करता है। हमारे लड़के गुज़िश्ता 15-20 साल में क्रिकेट को कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सके जो हम पहले दिया करते। अच्छा, अभी क्या वजह? हाँ, ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं खैर क्रिकेट को आप बड़ी डीपली फॉलो करते हैं। अगर हम पास में जाए ना, तो जब आकिब जुवैद थे, तो आकिब जुवैद ने एक क्राइटेरिया बना दिया था कि जी जो 140 प्लस करेगा, हाँ, ये बनाया उसने, वो टीम में आएगा, वो बॉलर, हाँ वो खेलेगा, ठीक है। तो यार 140 के साथ आपको वेरिएशन भी चाहिए, वो दिमाग भी चाहिए। अभी आपने बात की हार्दिक पांड्या इज लाइक 130 129, हाँ वो 125 का बॉलर है। क्या करते हैं, स्लोअर वन, वेरिएशन, अब वेरिएशन से रिसीव करते हो बैट्समैन को। इतनी टेक्नोलॉजी आगे हुई है कि आप 140 150 पे मशीन पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो वो तो आराम से कनेक्ट किया छिक्का, जैसे साइम अयूब आप बात कर रहे हो, साइम अयूब आपको छिक्का मारता है, बॉलर ने पेसे किया, वो कहते हैं क्लोजर आइज ने, वो कनेक्ट करता है बस। वो एक अलग चीज थी, वो टेस्ट मैचेस में था। टेस्ट मैचेस में आपको 140 वाला बॉलर चाहिए जो बाउंसर्स के ऊपर, जो अब आप पूरे के पूरे आप अपने उनके 20 खिलाड़ी आउट करते हो तो फिर आप टेस्ट जीतते हो। T20 में आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग चाहिए, लाइक अब्दुल रज़ाक, लाइक सुहेल तनवीर, स्लोर वन करता था, ठीक है, वेरिएशन के साथ बॉल करते थे, यॉर्कर्स भी करते थे, वाइड ऑफ क्रीज भी जाके करना, पीछे से भी बॉल कर देते थे। तो यहाँ पे T20 क्रिकेट में आपको बड़े शार्प, जिसको एक कहते हैं ना चालाक, उस तरह के प्लेयर्स आपको चाहिए। तो वो कब बनेंगे, जब आप उनको पूरा एक कॉम्बिनेशन दो के कप्तान को, कि कप्तान साहब ये 15 का कॉम्बिनेशन है, फिर आप उन प्लेयर्स को मोटिवेट करो, उनको बताओ हर चीज़ के भाई, जैसे होमवर्क होता है कि यार इस प्लेयर को आज तुमने स्लोअर वन करने हैं, आज इसको यॉर्कर करने हैं, स्लोअर बाउंसर करने हैं, ठीक है, नकल बॉल, अब नकल बॉल आ गया था, अब नकल बॉल बाज ग्रिप ही नहीं है, पता ही नहीं कि किस तरह कैसे करना है, जो वो कहते हैं ना अपनी चाल भी भूल गए। शहीन शाह का इतना अच्छा इन स्विंगर होता था, अब वो उस पेस के चक्करों में जाके उसका इन स्विंग भी नहीं होता। हाँ, नहीं होता, वो सिर्फ पेस के चक्करों में उसका इन स्विंग भी नहीं होता, और पटाई भी पड़ती। हारिस रऊफ का भी हाल है, हारिस रऊफ माइट भी टेबल में स्लोअर वन करता हो, अच्छा करता हो। अब आप फ़हीम को देख लें, वो फ़हीम इनमें सबसे बेहतर इसीलिए है कि वो वेरी करता है, वो वेरिएशन के साथ बॉल करता है। तो आप अपने कभी किसी भी अपोनेंट को आप वेरिएशन के साथ
आप उनको डिसीव करो। स्पिनर्स हमारे क्यों कामयाब हुए हैं, क्योंकि स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होता, कोई तेज़ कर दिया, कोई ब्रेक कर दिया, ठीक, वो मुख्तलिफ एंगल से वो बॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो स्पिनर्स आपके डोमिनेट करके स्पिनर्स ने आपने आउट किए, लेकिन फास्ट बॉलर ने आपको पिटाई पड़ी। तो वही बात है कि जब हम लोग मेंटली अपने प्लेयर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि यार हमने T20 ये तुम लोगों, ये तुम्हारे पास 2 साल है, 2 साल में तुम लोगों ने हमें ये इवेंट जिता के देने हैं, ये भले कुछ करो, जो भी करो, जितवाने हैं, तो फिर वो आपको जितवा के देंगे। अच्छा, अगले साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, हम लोग इंडिया से T20 को 13 हार चुके हैं, 3 जीते हमने, और इसी तरह लड़कियां हमारी 12 वनडे हारी हुई हैं और 13 T20 हारी हुई हैं और 3 जीती हैं सिर्फ, यानी को तकरीबन 22-23 मैच हारी हैं और 3 जीती हैं। और ये लड़कियों की भी हालत ये है कि जब इन्होंने पाकिस्तान की टीम बनाई थी, सारी कैडेट कॉलेज की टीम उठा के भेज दी थी। ऐसे ही सना मीर बकायदा थ्रो करती थी, चक करती थी, आपने उसे पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दी। चूंकि लड़कियां थी नहीं, चलें ठीक है, उस वक्त नहीं थी, उस वक्त नहीं थी, अब तो लड़कियां हैं, लड़कियों की क्रिकेट भी है, लड़कों की भी है। क्या किया जाए कि 2026 में एटलीस्ट सेमीफाइनल तो हम लोग खेल लें। वो आपके पास 1 साल है, 1 साल में आप कहाँ से चेंज करेंगे? आप इन्हीं प्लेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, माइट भी चेंज हुआ तो एक आधा चेंज होगा, तो आप इन्हीं प्लेयर्स को मेंटली भी, फिजिकली तो चलो है ही है, मेंटली आप उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि भाई ये कप्तान को, अब बाबर और रिजवान का बाहर होना नहीं बनता, क्योंकि वो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर है यार, पूरी दुनिया में उनका नाम है और आप उनको उठा के बाहर बैठा दिए। ठीक है, अब प्लेयर को आप रिस्पेक्ट देना सीखो, उसको रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको खुद ब खुद रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एटलीस्ट आप अपने कॉम्बिनेशन को इतना सॉलिड बनाओ कि 2026 तक आपका वो कॉम्बिनेशन हिलना नहीं चाहिए। इंडिया का आपका कॉम्बिनेशन नहीं हिलता, मासवाई एक आधा चेंज होता है, वो भी कंडीशंस के ऊपर, कि एक स्पिनर डाल लिया, एक फास्ट बॉलर डाल लिया, इन आउट फास्ट बॉलर स्पिनर के ऊपर होता है। बैटिंग ऑर्डर आपका वही रहता है, यहाँ पे तो बैटिंग ऑर्डर की लड़ाइयाँ पड़ी होती कि यार मैंने नहीं वन डाउन खेलना, ठीक है, मैं ओपनर, मैंने वन डाउन नहीं खेलना। और भाई जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आपको हर नंबर पे खेलना पड़ेगा, ठीक है, आपको टीम को जितवाना है। अगर उस दिन हम लोगों ने 8 बैट्समैन खिलाए हुए थे, अगर वही तरीके से बारी ली होती ना, तो 170 रन आपके इतने बड़े रन थे कि वो कभी भी इंडिया ना कर पाती, चेज नहीं होने थे। सिर्फ क्या कि हम लोग वो 200 के चक्रों में घुस गए कि नहीं जी आज 200 ही करना है, और नर्व्स की गेम है, अपने नर्व्स को कंट्रोल रखो भाई।